हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। और यहाँ पे मैं बात करने जा रहा हूँ आपका आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्जाम का डेट आ चुका है, तो लगभग 90 दिन के आसपास बचा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्टडी प्लान के बारे में देख लेते हैं। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कितना लंबा होगा, बट जितने भी सीरियस स्टूडेंट हो ना, अगर आप लास्ट तक देखते हो तो आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। ठीक है, एक होता है आपका हार्डवर्क और एक होता है आपका हार्डवर्क इन अ स्मार्ट वे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्डवर्क करने से ही सक्सेस मिल जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें और क्या क्या पढ़ें। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट मैं बोलूंगा, उसको नोटिस करना। 2-3 तरह का पॉइंट बताऊंगा हर एक चीज। सबसे पहले देखो, आपका मैथ्स, आपका जीके जीएस, आपका रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स पढ़ना कैसे है वो बताता हूँ। प्रीवियस ईयर पेपर जो होता है ना, ये सबसे बेस्ट वे होता है। जितना भी एनटीपीसी का, आपका ग्रुप डी का, आपका आरपीएफ का और आपका एएलपी का, ये सारा का सारा पेपर में जितना तरह का मैथ्स का क्वेश्चन, जितना तरह का रीजनिंग का क्वेश्चन, जितना तरह का जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का क्वेश्चन पूछा गया है ना, आपको वहां से एग्जैक्ट आइडिया पता चलेगा कि पूछा क्या जाता है। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ हिस्ट्री का, हिस्ट्री दुनिया भर पढ़ोगे, पूछेगा क्या वो आपको पता ही नहीं है। 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, वो भी कहाँ से आपको पता होना चाहिए। क्लियर। मैथ्स में मैं देखता हूँ काफी स्टूडेंट ऐसे होते हैं, बस बनाना है बनाना है बनाना है। आप ये नहीं देखोगे कि क्वालिटी एजुकेशन कहाँ पे मिल रहा है, कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए, किस टाइप का क्वेश्चन बनाना चाहिए। आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप जाओगे वहां जहाँ पे 500 प्लस टेस्ट सीरीज मिलता है। आप ये नहीं देखोगे कि 50 प्लस टेस्ट ही मुझे मिले लेकिन काम का हो। आप यहाँ जाओगे जहाँ पे 500 प्लस टेस्ट मिलेगा और एक ही टाइप का क्वेश्चन आप हर टेस्ट में जो है सो बनाओगे। उससे क्या होगा, कभी सोचे हो? अगर एक क्वेश्चन आप बनाना जानते हो, उस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी देखोगे तो आप बना लोगे। बार बार उसी क्वेश्चन को बना करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है उस क्वेश्चन को सीखने का कोशिश करो। जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को सीखने का कोशिश करो। क्लियर। अब बात करते हैं थोड़ा सा करंट अफेयर्स के तरफ। करंट अफेयर्स में एक बात बताओ, कोई कह सकता है क्या कि आप पढ़ाई करके करंट अफेयर्स का क्वेश्चन कर लोगे? बैंकिंग का करंट अफेयर्स कुछ और होता है, एसएससी में कुछ पूछा जाता है और रेलवे का कुछ और होता है। तो करंट अफेयर्स में क्या पढ़ाई करना है? करंट अफेयर्स में वही पढ़ाई करना है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, वहां से पता चलेगा कि करंट अफेयर्स में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है और वैसा वैसा टॉपिक का लिस्ट बनाएंगे और बस वहां से आपको जो है सो उस टॉपिक पे ही फोकस करना है। क्लियर। कुछ पार्टिकुलर टॉपिक होता है जैसे कि कैपिटल करेंसी, ठीक है। कुछ होता है आपका डे से रिलेटेड, आपका खेल से संबंधित कौन सा पुरस्कार है, कौन सा कप है, किस खेल में कौन सा टर्म यूज होता है ना, कौन सा अवार्ड किसे मिला, है ना। आपका ये 5 इयर्स प्लान वगैरह का जो कंसेप्ट है, आपका जो है सो टोटल स्टेट का कौन सा गवर्नर है, कौन सा चीफ मिनिस्टर है, ठीक है। उसके अलावा जो आपका जो भी पोजीशन वगैरह है, आर्मी से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, है ना, वो सारा चीज जहां से क्वेश्चन बार बार आता है। पेप्सी का, कोका कोला का, एयर इंडिया का, स्पाइसजेट का, इंडिगो का, ये सब का सीईओ कौन है, गूगल का कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, ये सब आपको पढ़ाई करना है। ये नहीं कि बस उठे और शुरू, ऐसे नहीं होता है। ओके। अब एक चीज आपको और बताता हूँ, मैं किसी का बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा समझने का कोशिश करो। लाइव क्लास के बारे में कुछ बताता हूँ, ध्यान से देखना। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको लाइव क्लास पढ़ाता है। एक बात बताओ, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जॉब है अप्रॉक्स। आप सभी ग्रेजुएट हो, मैक्सिमम लोग ग्रेजुएट होगे। इतना तो आप लोगों के पास जरूर दिमाग होगा कि वेस्ट नहीं करना चाहिए टाइम का, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं करना चाहिए। मैं लाइव क्लास के अगेंस्ट में नहीं हूं, बट वेस्टेज ऑफ टाइम के अगेंस्ट में हूं। मैं सिंपली एक एग्जांपल देता हूं। आप कोई सा भी लाइव क्लास देखो, 15 मिनट से आप वेट करते हो,
टीचर पानी पीते हैं, टीचर खांसी करते हैं, टीचर बोलते हैं शेयर करो शेयर करो शेयर करो, जल्दी से 5000 लाइव होना चाहिए, आज का टारगेट है 5000 लाइव हो जाना चाहिए, लाइक करो कमेंट करो, लाइक नहीं दिख रहा है, बताओ बताओ बताओ, इस क्वेश्चन को कमेंट करो, जल्दी से करो, 5 मिनट तक वो वेट कर रहे हैं, कमेंट करो कमेंट करो कमेंट करो, करते रहते हैं और आप क्या करते हो, बैठे रहते हो। प्रिसाइज कंटेंट में फोकस करो ना, कम टाइम देके लेस टाइम पे मैक्सिमम कंटेंट विथ क्वालिटी कंटेंट। क्वालिटी कंटेंट चाहिए, समझ में ज्यादा आना चाहिए, कम टाइम लगना चाहिए और उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना, इस पे फोकस करना है। मैं चलो बुराई तो नहीं किया लेकिन मैं बड़ाई कर देता हूँ। आप लोग स्टडी IQ एक चैनल है जो कि जनरली आपका UPSC और PCS को लेकर के टारगेट करता है। आप उस पर डॉक्टर गौरव गर्ग सर का या महिपाल राठौर सर का या कोई और सर का स्टडी IQ पे आने वाला कोई सा भी लेक्चर आप एक बार खोल करके देखना। 15 मिनट का लेक्चर होगा मान करके चलो, और इसमें इतना ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ना कि गारंटी देता हूं कोई दूसरे चैनल वाले ना 5 घंटा में भी नहीं पढ़ाएंगे। तो यही मेरा कहने का मतलब है, पढ़ाई वहां से करो जहां पे आपको कम टाइम पे ज्यादा कंटेंट दे दे। और समझाना एक बहुत बढ़िया चीज है। हमेशा एजुकेटेड पीपल के पास ही नहीं जाना चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो पीपल एजुकेटेड है वो ज्यादा अच्छा से समझा दे, है ना। टैलेंट सभी के पास होता है बट वे ऑफ एक्सप्लेनेशन काफी कम लोगों के पास होता है। तो आपको मेरा चैनल फॉलो करना है या इंडिया में किसी और का चैनल फॉलो करना है, ये आपको डिसाइड करना है। बट फोकस सिर्फ आपको ये करना है कि आपको किसका लेक्चर समझ में आता है, कौन इंसान आपको पढ़ाता है तो आपको समझ में आ जाता है और आपको प्रॉफिट होता है, उसका फायदा होता है। आपको ये पहले जज करना है। 50 जगह से नहीं पढ़ाई करना है, इधर उधर भटकोगे, भटकते रह जाओगे। पहले आप डिसाइड करो कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। उसके बाद उसको आप रेगुलर फॉलो करो, एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो और अच्छे से चुपचाप बैठ के पढ़ाई करो। ऐसा नहीं कि मेरे चैनल पे आए, यहाँ पे पढ़ाई किए, 2-3 लेक्चर के बाद मूव कर गए किसी और चैनल पे, 2-3 लेक्चर के बाद मूव कर गए किसी और चैनल पे, 4-5 लेक्चर के बाद मूव कर गए किसी और चैनल पे। लाइफ में यही करते रह जाओगे। सब लोग ऐसा नहीं करता है। 1,41,000 जो भी मेरा सब्सक्राइबर है, मैंने बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पढ़ाया था, 1 लाख प्लस स्टूडेंट ने भी फॉलो किया था उस टाइम पे। पर डे 1 लाख से ज्यादा व्यूज आता था मेरे चैनल पे। तो मुझे पता है कि कौन स्टूडेंट किस टाइप का होता है और कितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं यहाँ पे, है ना। कुछ होते हैं जो साइलेंट वे में चैनल को फॉलो करते हैं, पढ़ाई करते हैं, एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और अपना सिलेक्शन लेते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिन्हें बस आना है, कुछ भी अनाप शनाप बकना है और जाना है। तो मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो सीरियस हैं और पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये आपको सारा चीज पता चला। अब बात करते हैं मैथ पढ़ोगे कैसे, रीजनिंग पढ़ोगे कैसे, जीके जीएस पढ़ोगे कैसे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे कैसे। तो इसका एग्जांपल मैं समझाता हूं आपको प्रीवियस ईयर पेपर के हेल्प से और थोड़ा सा अपने स्टाइल में। तो समझने का कोशिश करो। जैसे कि मान के चलो मैं हूं आपका यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर पे हूं, तो आप क्या करना, एक कॉपी ले लो। आप एक कॉपी मत लो, आप कम से कम 4 कॉपी रखो पास में, 4 कॉपी रखो पास में, जिसमें आपके पास एक कॉपी जो होगा ना वो होगा करंट अफेयर्स जीके जीएस से रिलेटेड। तो जीएस तो चलो अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप कर लोगे। करंट अफेयर्स और जीके में पूरा का पूरा जनरल नॉलेज नहीं पढ़ना है। जैसे कि आपका मान लो मैं पॉलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, पॉलिटी में आर्टिकल है, आर्टिकल से फिक्स है 1 से 2 क्वेश्चन आना है आना है आना है, तो इस पे फोकस करना है। मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस करना है, जहां से क्वेश्चन आता है उस पे फोकस करना है। ये नहीं कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ना शुरू कर दिए। क्लियर हुआ। करंट अफेयर्स और जीके में आपको कैसे पढ़ना है मैं ये बताता हूँ। हमेशा याद रखना स्टैटिक जीके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आपका, ठीक है। और स्टैटिक जीके में भी कौन सा, तो स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स। इसका मीनिंग काफी लोग नहीं समझ पाते हो, मैं समझाता हूँ। कोई बर्निंग टॉपिक है आपका करंट अफेयर्स का, तो उस बर्निंग टॉपिक से रिलेटेड जो स्टैटिक जीके होता है वो इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गया कहने का मतलब। जैसे कि मान करके चलो 2019 में नोबेल प्राइज किसको मिला,
तो ये आपका टॉपिक हुआ करंट का। तो नोबेल प्राइज आया, तो नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट टाइम किसको मिला, कितने फील्ड में दिया जाता है, ऐसे करके आपको करना है। ठीक है। एयर इंडिया मान लो आपका न्यूज में है, तो एयर इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ, समझ रहे हो ना, उसका सीईओ कौन है, इस तरह से आपका। ओके, चलो अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बताता हूं। आप क्या करना, जब करंट अफेयर्स के लिए एक कॉपी लेते हो, तो जैसे कि पेज 1 है, पेज 2 है, पेज 3 है, पेज 4 है, पेज 5, 6, 7, तो यहाँ पे जैसे कि मान करके चलो डे का कोई क्वेश्चन है कि आपका वर्ल्ड टोबैको डे कब मनाया जाता है, ठीक है, या आपका कुछ भी मान लो वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, तो आप क्या करोगे, ये वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है, ये तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो वैलेंटाइन डे वाला आप यहाँ पे लिख लोगे। इसके बाद मान करके चलो कोई और आप पेपर सॉल्व पेपर बना रहे हो जो आपका प्रीवियस ईयर का आस्क्ड है, उसमें मान लो पूछा गया टीचर्स डे, तो इसी पेज में आके आप टीचर्स डे को कर लोगे। क्या होगा, अगर हम लोग मान करके चलो 50 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करते हैं, 50 प्रीवियस ईयर आस्क्ड पेपर डिस्कस करते हैं, सब कुछ मिला करके, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे वो किसी और का हो, सारे पेपर में अगर एक एक डे आपको मिल जाता है तो आपके पास 50 का यहाँ पे कलेक्शन हो जाएगा। इस 50 को आपको क्या करना है, याद करना है। ट्रस्ट करो, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लूसेंट पढ़ते हो, लूसेंट में मान करके चलो 300 है, 300 याद नहीं करना है, ये 50 याद करना और इसी 50 में से आएगा, ये फिक्स है। क्लियर हुआ। कोई क्वेश्चन में आपका आता है मान के चलो हरियाणा का गवर्नर कौन है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, हरियाणा का गवर्नर का लिस्ट बना लोगे, सारा कलेक्शन कर लोगे। ये आपका करंट हो गया, तो आपका गवर्नर से रिलेटेड है, तो आपको टोटल का टोटल स्टेट का गवर्नर और चीफ मिनिस्टर याद रखना पड़ेगा। मान करके चलो आपसे पूछा गया कि फुटबॉल जो है सो आपका इससे कौन सा ट्रॉफी रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिखे। हो सकता है किसी प्रैक्टिस सेट में आपसे पूछा गया क्रिकेट के बारे में, किसी में पूछा गया हॉकी के बारे में, ऐसे करके आपका यहाँ पे लिस्ट बनेगा सारा एक जगह, खेल से रिलेटेड एक जगह, डे से रिलेटेड एक जगह। मान करके चलो यहाँ पे पूछा गया आपका एयर इंडिया के बारे में, कोका कोला के बारे में, पेप्सी के बारे में, आईसीआईसी बैंक के बारे में, एक्सिस बैंक के बारे में, हर पेपर में अलग अलग होगा, इसका कलेक्शन एक जगह। आप भी करोगे और मैं पढ़ाऊंगा तो मैं भी करूंगा, मेरे पास भी आएगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये सारे कलेक्शन को लेकर के एक लेक्चर, सारे कलेक्शन को लेकर के एक लेक्चर, सारे कलेक्शन को लेकर के एक लेक्चर, और सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। क्लियर हुआ। दुनिया भर का मेहनत नहीं करना है, प्रिसाइज फॉर्मेट में और हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ और अच्छे से मेहनत करना है। अब जैसे मान के चलो ये क्वेश्चन है, तो अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि बनाते कैसे हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप बना लिए तो इस टाइप का क्वेश्चन किसी और सेट में मिलेगा तो वो बन जाना चाहिए मेरा। क्लियर। मैं बोल रहा हूं ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सारे पेपर का एक एक मैथ्स का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन आप कर लो, फिर ये मत कहना कि सर मेरा मैथ्स वीक है या मैथ्स का क्वेश्चन मेरा छूट गया एग्जाम में। बट आपको करना है, ऑनेस्टली करना है, सीरियसली करना है। तो मैंने आपको ये बताया कि जीके का नोट्स कैसे बनाओगे, करंट अफेयर्स के बारे में कैसे करना है, मैथ्स और रीजनिंग क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग आपका यहाँ से ही करना है। अब मैं कैसे पढ़ाऊंगा मैं आपको वो बताता हूँ। मैं एक पेपर खोलूंगा, उसका 4 लेक्चर आएगा आपके पास, जो भी है 20 मिनट का हो या आधा घंटा का हो। एक लेक्चर में आपका क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर का सारा मैथ्स का सॉल्यूशन करूंगा। एक लेक्चर में क्या होगा, पूरा का पूरा पेपर का सारा रीजनिंग का लेक्चर करूंगा। एक पेपर में क्या करूंगा, सारा का सारा जनरल साइंस का लेक्चर करूंगा। और एक पेपर में क्या होगा, सारा का सारा जीके और करंट अफेयर्स का लेक्चर करूंगा। ये 4, और अगर नहीं तो 3 लेक्चर, एक मैथ्स, एक रीजनिंग और एक में, ये तीनों मिला करके, ठीक है, 3 लेक्चर आएगा। 50 पेज है, अगर मान करके चलो 50 प्रीवियस ईयर पेपर है मेरे पास, एएलपी का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, आरपीएफ का मिला करके, और 150 लेक्चर अगर आता है, 50 मैथ, 50 रीजनिंग और 50 जीके जीएस, और अगर 50 लेक्चर का मैथ का एक एक क्वेश्चन आप बना लोगे ना, फिर आप खुद बोलोगे कि सर सब कुछ समझ में आ गया। क्लियर हुआ। चलो इसके अलावा एक चीज और बताता हूँ। थोड़ा सा कुछ लोग होते हो जिसको प्रैक्टिस ज्यादा करना होता है,
कुछ लोग होते हो जिसको काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने का मन होता है। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक डाल देता हूँ, अनलिमिटेड एजुकेशन। आप लोग क्या करो, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो भी आ जाएगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से भी कर लेना। यहाँ पे एक पेड कोर्स है जिसका प्राइस काफी कम रखा गया है, जिसका नाम है डेली फ्री क्विज। ठीक है, डेली फ्री क्विज यहाँ पे है आपका फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम। आप एसएससी, बैंक, रेलवे कुछ भी पढ़ो, कोई सा भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो, तो यहाँ पे क्या करना है, चूंकि रेलवे में आपका करंट अफेयर्स है, रेलवे में आपका जनरल अवेयरनेस है, रेलवे में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रेलवे में आपका रीजनिंग है ना, इंग्लिश नहीं है और फाइनेंशियल नहीं है जो है, तो आप लोगों को क्या करना, पर डे 10 क्वेश्चन आता है, जिसका लैंग्वेज हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और सॉल्यूशन भी है, वो भी हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। करंट अफेयर्स का भी है, जनरल अवेयरनेस का भी है, मैथ्स का भी और रीजनिंग का भी है। पर डे 10 क्वेश्चन आता है। आप क्या करो, यहाँ पे पर डे प्रैक्टिस करो अपने आप, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, आपको ऐप पे डेली का डेली प्रैक्टिस करना और सॉल्यूशन आपको देखना है। ठीक है, आपको नोट्स बनाना है या जो करना है वो आपका काम है। क्लियर। अब मेरा काम जो है मैं वो बताता हूँ आपको। अगर पर डे अभी से लेकर के एग्जाम तक फ्री में टेस्ट चाहिए कि एक टेस्ट मैं डेली दूं, तो ये बैच है। आप लोग जैसे ही ऐप को डाउनलोड करोगे, मैं इस बैच में आपको ऑटोमेटिकली ऐड कर लूंगा। यहाँ पे करीब करीब आप देख सकते हो 5000 के आसपास स्टूडेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट, असाइनमेंट, अनाउंसमेंट, टेस्ट, वीडियो, लाइव क्लास, स्टडी मटेरियल सब कुछ है। तो यहाँ पे ये टेस्ट जो देख रहे हो ना, पर डे कोई सा भी टेस्ट, 10 क्वेश्चन का हो, 20 क्वेश्चन का हो, 50 क्वेश्चन का हो, रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, जीके का हो, करंट अफेयर्स का हो, जीएस का हो, कुछ का भी यहाँ पे पर डे एक एक आते रहेगा। आप लोग अपना देते रहना, चेक करना। एक बात हमेशा याद रखना, टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करोगे तो उस टेस्ट का सोल्यूशन आप नहीं देख पाओगे, जो टेस्ट आप अटेम्प्ट करोगे उसी का सोल्यूशन आप देखोगे। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो ये बोलोगे कि सर सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करेंगे अगर मुझे आता ही नहीं है थ्योरी, तो मेरा अगर थ्योरी ही क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, तो हम कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे आना है। यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज है प्रैक्टिस करने के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज में है टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, और बहुत कुछ अब आएगा क्योंकि अब मैंने स्टार्ट किया है। रेलवे का एग्जाम इतना देर से कोई डेट वगैरह नहीं आ रहा था, तो मैं कुछ नहीं कर रहा था, अब आ चुका है, तो अब हम फुल कंसंट्रेशन के साथ और डेडिकेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाउ टू वॉच वीडियोज एंड गिव टेस्ट सीरीज, तो ये फाइल में आप लोग देख लेना। आप लोगों को मोबाइल में देने का मन होगा मोबाइल में देना, और अगर आपको लैपटॉप में देने का मन होगा तो यहाँ पे आप देख लेना। अब बात करते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन। तो मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस यहाँ पे कंप्लीट कवर होगा आपका। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, रीजनिंग, मैथ्स, हर एक चैप्टर, एक एक चैप्टर में 10-15 करके लेक्चर, और अच्छे से 0 लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक, जितना एक लेमन होता है ना, मतलब एक जिसको कहते हो ना कुछ नहीं आता है मैथ्स में, वो भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और हाई लेवल तक एक भी क्वेश्चन इसमें सिखाए हुए कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं होगा। तो ये पेड है, तो आप लोग इसको ले सकते हो। अदरवाइज फ्री बैच के लिए आप लोग यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगेगा, बट ये सब लोग ले लेना, एक एक स्टूडेंट, जो पेड हो वो भी और जो पेड नहीं हो वो भी, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में हेल्प मिलेगा। तो मैंने आपको जीके का जो बताया था, जैसे नोट्स बनाने के लिए करंट अफेयर्स का, वैसे ही आप लोग करना। तो आप लोग एक कॉपी जरूर ले लेना। ठीक है, और वेट करो मेरा नेक्स्ट लेक्चर का, जहां पे मैं स्टार्ट करूंगा, और मेरे साथ साथ आप लोगों को भी बनाना है। ठीक है, मैं अगर एक पेपर कंप्लीट करता हूं ना, उस पेपर का सारा मैथ्स का क्वेश्चन, तो मेरे लेक्चर देखने के जस्ट बाद आपको वो सारा क्वेश्चन दोबारा से बनाना है। एक एक क्वेश्चन आपको आना चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, और पढ़ाई थोड़ा सा स्मार्ट वे में करो, हर क्वेश्चन बनाना जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान करके चलो सिंप्लीफिकेशन आता है 5 + 3 - 2 डिवाइडेड बाय 6 × 7 + 8। आप इस क्वेश्चन को बनाना जानते हो या नहीं जानते हो, पहले आप मुझे ये बताओ। आप बोलोगे यस सर जानते हैं। अगर आपको 30 सेकंड का टाइम या 1 मिनट का टाइम मिलेगा तो आप इस क्वेश्चन को बना लोगे या नहीं बना लोगे, तो आप बोलोगे सर बना लेंगे।
तो जब आपको ये बनाने आता है तो इस तरह का अगर मैं 100 क्वेश्चन आपको कलेक्शन करके दे दूं तो क्या जरूरी है 100 का 100 बनाना? वेस्टेज ऑफ टाइम इसी को बोलते हैं। 500 प्लस टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, हर टेस्ट में इस टाइप का 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, जरूरी है बनाना? इसी को बोलते हैं वेस्टेज ऑफ टाइम। कोई जरूरी नहीं है, जब आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना, कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये बनाना ही है। अल्टीमेटली आपका मेन फोकस होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन। टेस्ट सीरीज में आप टॉप कर गए ना, या 90 प्लस स्कोर ले आए ना आउट ऑफ 100, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको फाइनल एग्जाम में आना चाहिए एनी हाउ। यहाँ पे ले आए और यहाँ पे जाके 55 ही नहीं आया, क्या कर लोगे? तो हमेशा मेन टारगेट पे फोकस होना चाहिए। प्रिपरेशन करते समय सब कुछ जायज है। 0 नंबर आना, 100 नंबर आना, चोरी करना, हेल्प लेना, किसी से पूछ के क्वेश्चन बनाना, बार बार बनाना, सब कुछ जायज है ड्यूरिंग प्रिपरेशन। अल्टीमेटली आपको सीखना है, ठीक है? तो ये सब करो, सीखो, बट एक बार सीखने के बाद फाइनल गोल जो है यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है। तो जो क्वेश्चन आप जानते हो उसी क्वेश्चन को 1000 बार बना करके टाइम वेस्ट मत करो। जो क्वेश्चन आप नहीं जानते हो, टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चन आपसे गलत हो गया या जिस क्वेश्चन में आपने ज्यादा टाइम लगा दिया, वो सब क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है? हर टेस्ट में हर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना कोई जरूरी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये जो बात है किसी को काफी अच्छा लगा होगा और किसी को बकवास लगा होगा। तो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग ओपिनियन होता है, मेरा काम है अपने हिसाब से बताना। तो मैंने आपको बता दिया, अच्छा लगा हो लाइक कर लेना लेक्चर को। कोई कमेंट करने का मन करे कमेंट करना, और वेट करो नेक्स्ट लेक्चर का। सब्सक्राइब करके चैनल पे रेगुलर रहो। डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, जितना मैंने बताया है वो आप लोग जा करके डाउनलोड करके करो। बाय, थैंक यू।